जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आज की ये क्लास जो है मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट को अपने एग्जाम से पहले ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा, आप लोग यहाँ पर 70 प्रश्नों को सही कर पाते हैं 100 में से कि नहीं। ज़रूर अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही करने का प्रयास किया है। साथियों, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए सभी लोग, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पैशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से और आपका दिया है मागधी अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अर्धमागधी अपभ्रंश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, पूर्वी हिंदी का विकास जो है साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पेपर में पूछता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रमुख 3 बोलियाँ आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी है भाई? अवधी है, ध्यान रखिएगा, अवधी आती है आपकी, और आपका बघेली हो गया, और आपका साथियों छत्तीसगढ़ी हो गया। ये साथियों 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे सीधा सवाल एग्जाम में पूछेगा कि अवधि जो है किसके अंतर्गत आती है। आप कहेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पूर्वी हिंदी का विकास जो है साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी दोस्तों बताना है आपको क्लेश कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग फास्ट तरीके से चलेंगे, तेज चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, क्लेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, ये आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है क्लेश शब्द। अगला सवाल देखें भाई, इसमें दोस्तों आप लोग बताइएगा श्रृंगार कौन से विकल्प में बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास करें। चलिए, श्रृंगार जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा गया है। यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, और ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन साथियों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं। फिर श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार साथियों आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और श्रृंगार रस का साथियों अस्थायी भाव क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, वेशभूषा कौन से विकल्प में बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा गया है। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएं यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा। वेशभूषा कौन से विकल्प में बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वेशभूषा पर, ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा। कुछ बेसिक जानकारियाँ होती हैं हिंदी ग्रामर के बारे में, इनको जो है आपको याद रखना है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती आपकी 11। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह वर्ड जिसका उच्चारण जो है तालु से होता है, यहाँ पर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बताएं दोस्तों। तालु की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिएगा जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है,
वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और तालव्य वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? च वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके, जैसे च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण साथियों तालु से होता है, याद रखिएगा। इनके अलावा साथियों कुछ वर्ड हैं जो तालु से उच्चारित होते हैं, उनको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे आपका ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई हो गया आपका। और अगर आपसे पूछे बड़ा श जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका भी साथियों उच्चारण जो है तालु से होता है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें मूर्धन्य वर्ग की, आप जानते हैं साथियों ट वर्ग के अंतर्गत जो आपके वर्ड आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। कंठ की बात करें क वर्ग के अंतर्गत जो आपके वर्ड आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। ओष्ठ की बात करें साथियों प वर्ग के अंतर्गत जो आपके वर्ड आते हैं प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 का उत्तर आप करिएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इसमें आपको क्या बताना है? विशेष बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। चलिए, इसमें साथियों आपका विशेषण और विशेष्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर छापते हुए चलें। चलिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, इस क्लास को एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 100 सवालों में से क्या 70 सवालों को बिल्कुल सही किया है। अगर आपने यहाँ पर 70 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। चलिए, सभी लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए बताएं साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर बात करें साथियों हम यहाँ पर विशेषण की, तो विशेषण आपका हो जाएगा बड़ा, छोटा और आपका नीला। ये आपके तीनों विशेषण हो जाएंगे। लेकिन साथियों विशेष इसमें आपका क्या हो जाएगा? घर, आदमी और आपका वस्त्र, ये तीनों क्या साथियों? ये आपके जो है विशेष हैं, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? ये तीनों साथियों आपके विशेष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है? बड़ा, छोटा और नीला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। घर, आदमी, वस्त्र ये आपका विशेष्य होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो सभी दोस्त। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को आपको यहाँ पर पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहाँ पर दोस्तों बोलना क्या है? बोलना एक प्रकार की आपकी क्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर धीरे क्या है? ये साथियों आपका क्या हो जाएगा? धीरे से बोलना, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? जो लोग नाटकीय पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, पढ़ रहा था, इनमें से जो है क्रिया इसमें कौन सी हो जाएगी बताएं। संयुक्त क्रिया है, सामान्य है, पूर्वकालिक है और आपका दिया है असामान्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर छापते हुए चलिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं संयुक्त क्रिया ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर मुख्य क्रिया इसमें क्या है? पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, और सहायक क्रिया इसमें क्या हो जाएगा? रहा था। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो है आपका संयुक्त क्रिया का वाक्य है। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कौन सा शब्द यहाँ पर आपका विशेषण है बताइए। होली, बहन, व्यक्ति और आपका काला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग यहाँ पर फटाफट दीजिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहाँ पर 100% श्योर मिलेगी। और सेशन को लाइक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये क्लास और लोगों के पास पहुँचेगी, हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर दोस्तों आपका विशेषण हो जाएगा? आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो काला है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला जो है साथियों आपका विशेषण हो जाएगा। अच्छा, विशेषण का कौन सा भाग होगा? गुणवाचक विशेषण। क्या भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देखो भाई, व्याकरण की दृष्टि से शब्द क्या है बताइए।
व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है क्या है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए प्रेम क्या है साथियों, एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की फीलिंग है। ठीक है, प्रेम हो गया आपका, मिठास हो गया, ईमानदारी हो गया और आपका बुढ़ापा हो गया, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी भाव के अंतर्गत आएंगे। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें आप प्लेट में नहीं परोस सकते हो। एक मतलब सीधी सी परिभाषा है, ये हमारी परिभाषा है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आप जो इसको प्लेट में नहीं परोस सकते हो, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसे आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रेम को छू सकते हो, आप कहोगे जी नहीं सर, प्रेम को हम छू नहीं सकते। मिठास को छू सकते हो, जी नहीं, मिठाई को छू सकते हो लेकिन मिठास को नहीं छू पाओगे आप। ठीक है, तो यहां पर आपका भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहां पर फटाफट छाप दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं, इसमें आपका जो है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ज्योति रोती है, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आप लोग आंसर छाप दीजिएगा। मैं अपने आप जो है अपना वस्त्र साफ कर लेता हूं, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है और आपका दिया है संबंधवाचक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर छाप देंगे। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, निजवाचक पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निजवाचक ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर खुद के लिए बात कही गई हो, जहां पर जिस वाक्य में स्वयं के लिए बात कही गई हो, वहां पर आप कहेंगे सर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखो भाई, यह कमला की गाय है, वो कौन सा कारक है, बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देते हुए चलिएगा, फटाफट भाई बताओ। एग्जाम भाई आप जानते हैं यूपी वालों 31 मई को आपका एग्जाम है, तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है, इस टेस्ट को आप लोग जरूर देना अपनी परीक्षा से पहले। यह कमला की क्या है भाई, गाय है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग की कारक चिन्ह आया है, आप जानते हैं साथियों का, के की, ना, नेनी, रारेरी, ये आपका जो है संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अभिनेत्री का स्त्रीलिंग यहाँ पर आपसे पूछा है, बताओ। चलिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेत्री का स्त्रीलिंग यहां पर आपसे पूछा है, तो भाई अभिनेत्री का अभिनेत्री ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो, एकल शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त बता दीजिए। एकल का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर दो भाई फटाफट। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अकेला पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, एकल साथियों आपका एक तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव बनेगा वो बन जाएगा आपका अकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, करपट शब्द का तद्भव रूप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। कटना है, कपाट है, कपड़ा है, कपट है, ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है, हल्के मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए आंसर छापते हुए चलें, आप लोग बताएं। साथियों आज जो जीके जीएस की मैराथन क्लास 2 बजे हुई थी, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, और सुबह 10 बजे जो है आर्ट ग्रुप वालों के लिए स्पेशल क्लास मैराथन हुई थी, उसको जो है आप लोग जाकर जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर क्या है, जो लोग जा रहे हैं कपड़ा पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कपड़ा क्या है, ये आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है आपका करपट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या बताना है आपको, काल का एक अर्थ होता है, एक अनेकार्थी शब्द होता है आपका यमराज, और दूसरा अर्थ आपको बताना है यहाँ पर निंदा, काला, अवसर, विरोध। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा, फटाफट आंसर बताएं। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ के साथ लिखा गया है, इसका दूसरा अर्थ आपको यहाँ पर बता देना है, बताइए। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर छापते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग भाई फास्ट एकदम स्पीड के साथ चलेंगे, जिससे कम समय में आपको ये 100 क्वेश्चन मिल जाएं और ये आप लोग जो है एक टेस्ट लगा सको। देखिएगा आप लोग यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, बहुत शानदार ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो रही है। देखिएगा
और जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर अवसर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, सु उपसर्ग का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है बताओ। स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वल्प है, सुलेख है। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर छाप दो। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं सुलेख पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुलेख में साथियों आप देखेंगे लेख क्या है, इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और सु क्या है, ये आपका साथियों उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है। क्या, अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी प्यारे साथी, किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 21 दिया, उत्तर बताइएगा। पराजय, पराधीन, परम और आपका दिया पराभव। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर फटाफट छापते हुए चले। चलिए भाई, इसमें किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के जो है अंत में लगते हैं। आप देखेंगे साथियों, अगर बात करें यहाँ पर हम पराजय शब्द की, तो पराजय में जो है आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें जय आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, पराधीन की बात करें साथियों, इसमें भी आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। धीन इसमें क्या साथियों, आपका ये जो है आप देखेंगे इसमें जो है, इसमें साथियों देखेंगे पराधीन में जो है पर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, पर उपसर्ग लगा हुआ है। क्या भाई, पर उपसर्ग, एक सेकंड, हाँ, पर उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें जो मूल शब्द आपका हो जाएगा अधीन हो जाएगा। क्या, अधीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन में आप देखेंगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। पराभव की दोस्तों बात करें, आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें आपका परम में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या बताना है, व्यंजन संधि की आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिया है, फटाफट आप लोग यहाँ पर छापते हुए चले आंसर। व्यंजन संधि यहाँ पर आपको बता देना है दोस्तों, सभी दोस्त आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं सत्कार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सत्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत धनकार हो जाएगा। क्या भाई, सत धनकार हो जाएगा। तो यहां पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसमें जो है विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, गला सूख गया। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आप सभी दोस्त उत्तर करिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अतएव पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अतएव की बात करें, आप देखेंगे अतः धन एव हो जाएगा। क्या, अतः धन एव हो जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, आप कहोगे सर ये जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया, बताओ। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है। दोस्तों स्वर संधि की बात करें साथियों, इसके कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, आपका अयादि होता है। ये 5 जो है साथियों स्वर संधि के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, यथार्थ में कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत लोगों की शिकायत रहती थी कि सर आप बहुत स्लो क्लास करवाते हैं, तो हमने कहा कि भाई चलिए आज ये मैराथन क्लास जो रहेगी बहुत फास्ट तरीके से, बहुत स्पीड तरीके से हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट तरीके से आंसर देने का यहाँ पर कोशिश करते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दीर्घ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यथार्थ में साथियों आपका कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। साथियों इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा, यथा क्या हो जाएगा, यथा प्लस अर्थ हो जाएगा। क्या, यथा प्लस अर्थ हो जाएगा। यथा से आप यहाँ से बड़ा आ ले लेंगे और अर्थ से आप यहाँ से छोटा आ ले लेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। तो ये आपका यथार्थ हो गया। आप कहोगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्विवाद में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप यहाँ पर कर दीजिएगा। भाई राइटिंग पर आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी पेन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं, निर्विवाद में जो है कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 26 का आप यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, फटाफट आंसर करें। भाई सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए जो है बहुत है, बस आप इतना सा करते रहिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, निर्विवाद शब्द की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ से साथियों आपसे पूछा है क्या, समास पूछा है। ठीक है,
तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा हुआ है निर्विवाद में, तो आप कहोगे सर इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में दोस्तों क्या होता है, या तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है या पहला पद इसमें आपका उपसर्ग होता है, इसमें जो है प्रथम पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, माता पिता में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। चलिए, इस मैराथन क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। बताएं, यहाँ पर सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे अगर आप लोग इस टेस्ट को लगा लेते हैं। देखिएगा, माता पिता की बात करें दोस्तों, आप देखेंगे इसमें दोनों पद की प्रधानता है। क्या भाई, दोनों पद की प्रधानता है। आप कहेंगे सर इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहुब्री समास आप जानते हैं इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि साथियों बहुब्री समास में आपका तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। जैसे नीलकंठ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नीलकंठ में कौन सा समास है, यानी नीलाकंठ है जिसका अर्थात भगवान शिव, इसमें आप कहेंगे बहुब्री समास है क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। जैसे आपका द्विगु समास की बात करें साथियों, तो द्विगु समास आप जानते हैं इसमें प्रथम पद जो है आपका संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद इसमें आपका अव्यय होता है और प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो, कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 28 का उत्तर आप बताइएगा। कर्मधारय समास यहाँ पर आपसे पूछा है, बताएं। चलिए, कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं चतुरानन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, चतुरानन का समास वगैरह क्या हो जाएगा, चार है आनंद जिसके। आनंद का मतलब दोस्तों क्या होता है, मुख आप कह सकते हैं। क्या भाई, आनंद का मतलब आप मुख कह सकते हो। ठीक है, तो चतुरानन यानी चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, इसमें क्या करना दोस्तों, खाली स्थान को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, इसमें आपको खाली स्थान को भरना है। वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, व्यवस्था, संदर्भ, घटनाओं, परंपरा। बताओ, यहां पर आप सभी दोस्त प्यारे साथी यहां पर आंसर देते हुए चलो फटाफट भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, संदर्भ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो आपका सटीक आंसर बैठेगा वो आपका संदर्भ बैठेगा। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में जो है महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, इसमें दोस्तों आपको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं, कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, बताओ। चलिए, ध्यान से एक बार आप पहले पढ़ लीजिए इन वाक्यों को, थोड़ा सा समय आपको दे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। गलत, तीसरा ऑप्शन, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये भी आपका गलत है साथियों, सप्रमाण यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ए ऑप्शन पर जो भी प्यारे साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 31 का उत्तर आप दे दीजिएगा, थोड़ा समय आपको देते हैं जिससे आप पढ़ लीजिए वाक्य को। चलिए, अच्छे तरीके से आप वाक्य को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, इसमें बता दीजिए कौन सा आपका शुद्ध है, पढ़िएगा आप लोग फटाफट। चलिएगा, पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई, किस पर जा रहे हैं, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, देखिएगा मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है और आपका कई ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, इस समय मोहन की आयु जो है 20 वर्ष है, ये आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह जो है आपका किस तरह का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप लोग कर दीजिएगा, बताएं। मिश्र है, संयुक्त है, सरल है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर बता दो आप लोग। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए,
यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं संयुक्त वाक्य पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, ये आपका साथियों संयुक्त वाक्य है, यानी पहले साथियों सूर्योदय हुआ, उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पर आपका 2 उपवाक्य है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अंश शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। हिस्सा है, भाग है, अंश है, कंधा है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बता सकते हो। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे 2 अंश होते हैं। ठीक है, एक आपका ये वाला अंश होता है और एक आपका बड़ा श वाला अंश होता है, यानी ये आपका एक अंश होता है। ठीक है, बड़ा श वाला। ठीक है, तो इस अंश का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंधा। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इस अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा। 35 का उत्तर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर छापते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए भाई, हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। हिम पर्वत, हिम हिमाद्री और आपका दिया हिम मानव। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं हिमाद्री ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यहां पर क्या बताना है, निम्नलिखित शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ आपको बता देना है। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। चलिए, नूतन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नया होता है। ठीक है, और पुरातन का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल, इसमें बताइए अशांत का विलोम क्या हो जाएगा। क्रोध, प्रमाद, अमोद, शांत। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर कर दीजिएगा। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। अशांत का दोस्तों शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देख लो, आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताओ। चलिए, आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, अधोपांत पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल दोस्तों ये है, जिसके बराबर कोई ना हो क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, जिसके बराबर कोई ना हो, 39 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देते हुए चलें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अनुपम पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सटीक और सही अर्थ क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्तों को यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए। जो भी प्यारे साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सिद्धांतहीन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ भाई। फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलो। आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज ये क्लास चलेगी। ठीक है, 41 का उत्तर करिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, ओछे की प्रीत भालू की भीत का भाव क्या है बताइएगा। 42 का उत्तर फटाफट आप लोग कर दीजिएगा। ओछे की प्रीत भालू की भीत का भाव क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सब दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, इस पंक्ति से साथियों हमें भी सीखने को मिलता है कि सब दिन जो है एक समान नहीं होता है। अगर आज आपके जीवन में अगर आज कुछ समस्याएं चल रही हैं तो ये समस्याएं जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा 43 का आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं। इसलिए अपने बुरे वक्त में जो है घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। चलिएगा, सब दिन होत न एक समाना, आप यहाँ पर कह सकते हो समय जो है परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखें, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। 44 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा, बताएं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है भाई, क्यों आप जानते हैं ये कहावत बहुत ही फेमस है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। ठीक है, आपने ये कहावत जो है बहुत सुनी होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ होना। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कृतज्ञ का मतलब दोस्तों होता है उपकार न मानने वाला। क्या भाई, उपकार न मानने वाला। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता
जो इसका सटीक आंसर हो जाता, विश्वासघात न करना। क्या भाई? नहीं, माफ कीजिएगा, विश्वासघात करना। अगर ऑप्शन में विश्वासघात करना होता तो तब आप जो है विश्वासघात करना पर टिक करते। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ होना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाला लोकोक्ति इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाला लोकोक्त क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, ओछे की प्रीत बालों की भीत, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 46 से ध्यान से देखिएगा। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस रस का यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है, इसमें जो है आपका इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप आंसर दे सकते हैं फटाक से। चलिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वीर रस ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वीर रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपके रौद्र रस दिए हैं, आप लोग अस्थाई भाव बताइएगा। रौद्र रस, करुण रस और आपका अद्भुत रस, इन तीनों रस का आप लोग अस्थाई भाव जरूर बताइएगा। क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्योंकि हमने कई क्लास में इसका डिस्कशन किया है, जरूर बताइएगा, महत्वपूर्ण है और अस्थाई भाव से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर आप कर दो। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? 47 का उत्तर बताइएगा। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, अन्य से अनन्या आत्मकथा जो है किसकी है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बस हम लोग 50 प्रश्न के करीब हैं, उसके बाद जो है हम लोग 51 से शुरू करेंगे। भाई यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इस मैराथन क्लास को आप लोग जरूर करिएगा अपने एग्जाम से पहले, उसी को टारगेट करके यहाँ पर ये क्लास आपको दी जा रही है। 48 का उत्तर बताएं। अच्छा, जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं प्रभा खेतान पर ऑप्शन नंबर ये पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अन्य से अनन्या आत्मकथा साथियों किसकी है? प्रभा खेतान की है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस यहाँ पर पूछा आपसे किसका वाक्य है? बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपका किसका वाक्य बताओ? चलिएगा, जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर रैदास पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र जो है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। बताओ, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? निमंत्रण पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, ज्ञापन। यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। सभी लोग फटाफट आंसर यहाँ पर छापते हुए चले। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई अनुस्मारक पत्र पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे साथियों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या? रिमाइंडर बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 51 से शुरू करेंगे। और थोड़ा सा भाई हम पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है क्योंकि बहुत तेज यहाँ पर चल रहे हैं हम। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी मत करना आप लोग। ठीक है, आप सभी से निवेदन है क्योंकि इतनी गर्मी में मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए कवयित्री की दोस्तों बात करें, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, कवयित्री कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों कवयित्री जो है आप जानते होंगे कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विदुषी बताइएगा इसमें कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया? बताओ, छाप दो आंसर फटाफट। विदुषी कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है? आंसर छाप दो सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा साथियों, विदुषी क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होता है? विद्वान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं विदुषी पर, वो बिल्कुल राइट है। जो लोग सेकंड पर गए वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, कुमुदनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया? बता दो। चलिए, कुमुदनी कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है? आंसर छाप दो।
चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर कुमुदनी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल साथियों यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त बताएं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। कंठ है, तालु है, मूर्धा है और आपका दंत दिया गया है, बताएं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखिएगा दंत की बात करें तो त वर्ग के अंतर्गत जो आपके वर्ड आते हैं त थ द ध न, इनका उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। मूर्धा के आप जानते हैं ट ठ ड ढ का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। तालु यानी च छ ज झ य का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। कंठ दोस्तों यहाँ पर क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आपके आते हैं क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण दोस्तों आपका कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा साथियों, श का उच्चारण स्थान कहाँ से है? याद रखिएगा ये आपका तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड है, पेपर में पूछा गया है, ठीक। अगला सवाल, रंग शब्द से क्रिया बनती है, बताइए कौन सा क्रिया बन जाएगी? चलिएगा, रंग शब्द से जो है आपके कौन सी क्रिया बनेगी? जो लोग रंगना पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, आलस शब्द का विशेषण क्या बन जाएगा? बताओ। आलसी, आलस, आलसी पर आलस, बताएं। 56 का सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आलस्य क्या है? ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो विशेषण बनेगा वो बन जाएगा आपका आलसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कहा नहीं जाता आलसी व्यक्ति, ठीक है, तो ये आपका जो आलसी शब्द है दोस्तों ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द जो है सकर्मक क्रिया है, बताएं। सकर्मक क्रिया के बारे में यहाँ पर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर लिखना पर, वो बिल्कुल राइट है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम जो है किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? 58 का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर कर दें। चलिएगा, यहाँ पर आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर क्रिया पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ, आप ऑप्शन नंबर आपका साथियों बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग करेंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास। चलिए, किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सी पर श्याम रोता है, वो बिल्कुल राइट है। ये आपका साथियों सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताइएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर करें। वह बहुत थक गया, कितना थक गया भाई? बहुत थक गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला सवाल, मात्र 40 क्वेश्चन और इस सेशन में बचे हुए हैं, धैर्य के साथ आप लोग बने रहें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? बताओ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण यहाँ पर आपका नहीं है? चलिए दोस्तों, भय क्या है? भय आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सवाल नंबर 62। किस व्यक्ति में जो है, किस वाक्य में, माफ कीजिएगा, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका किस में हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों बताएं। जो लोग जा रहे हैं हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम किसी को जो है कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें सभी दोस्त, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द में युक्त कारक आपको बताना है, यानी आपको बताना है साथियों इसमें आपका कौन सा कारक है? बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 का सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर छापते हुए चलो। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। करण का क्या होता है? से होता है। अपदान का भी से होता है, लेकिन अलगाव की स्थिति इसमें होती है। अधिकरण का क्या होता है? में होता है और आपका पर होता है, ठीक है भाई। गला बैठ गया मैराथन क्लास लेते लेते सुबह से। चलिए,
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, कवि का स्त्रीलिंग साथियों आपको बता देना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताओ। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये साथियों वर्तनी में पूछता, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर आप कर दीजिएगा। तत्सम शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ। अस्थि है, बेगम है, चपरासी है, जमीन है। क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अस्थि। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका साथियों एक क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो आपका होता है हड्डी। अगला सवाल, तत्सम शब्द बताइए इसमें आप लोग। चलिए तत्सम शब्द की फटाफट आप लोग यहाँ पर पहचान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर बताओ। चलिए अमृत क्या दोस्तों, ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ दिया गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रमत्त का एक अर्थ साथियों होता है स्वेच्छाचारी, दूसरा अर्थ आपको यहाँ पर बता देना है, बताओ। प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, दूसरा अर्थ आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। अच्छा, जो लोग यहाँ पर उन्मत्त पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, उपसर्ग रहित शब्द इसमें से आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। उपसर्ग रहित शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बताओ। 68 का राइट आंसर आपका क्या बता सकते हो, चलिएगा। आरूढ़, उपकरण और आपका ये निर्विरोध। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो आपका सुखी है इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आरूढ़ में दोस्तों आप जानते हैं इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उपकरण में आप देखेंगे साथियों उप उपसर्ग लगा हुआ है। निर्विरोध में आप देखेंगे साथियों निर उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। चलो भाई 69 का उत्तर कर दो फटाफट आप लोग यहाँ पर। अध्यापिका में साथियों कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं ईका पर, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से जो है किसमें स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर आप कर दीजिएगा। स्वर संधि की यहाँ पर बात करता है, आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो रजनी शब्द दिया है, अगर आप इसका समास माफ कीजिएगा, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ई से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बड़ी ई ले लोगे, इसे यहाँ से भी आप बड़ी ई ले लोगे, ठीक है। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल, कपीस में जो है कौन सी संधि है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 71 का सभी पैरे दोस्त उत्तर करो। कपीस में जो है साथियों आपका कौन सा संधि हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दीर्घ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कपि धन ईस हो जाएगा, क्या कपि धन ईस हो जाएगा साथियों इस पर, ठीक है। और यहाँ से छोटी ई ले लोगे और यहाँ से बड़ी ई ले लोगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। और आप कहोगे सर ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बता दो आप लोग। चलो भाई 72 का यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 72 का आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म प्लस अस्त्र, क्या भाई ब्रह्म प्लस अस्त्र जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म से साथियों आप लेंगे यहाँ से अ, अस्त्र से आप निकालेंगे अ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो आप कहेंगे ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, स्वच्छ यहाँ पर बताना है आपको, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या, बताओ। 73 का उत्तर आप कर दीजिएगा। मुझे लगता है भाई लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप आज बहुत फास्ट तरीके से क्लास करवाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर बताओ भाई। इसलिए हमने शुरुआत में आपसे कह दिया कि ये आप इस क्लास को एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। जो लोग जा रहे हैं सत्य प्लस शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो, ये रहा। चंद्रमौली शब्द में जो है यहाँ पर आपको बताना है, चंद्रमौली शब्द जो है किस समास से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर आप कर सकते हैं, बताइए। चंद्रमौली शब्द जो है किस समास से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात भगवान शिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
चंद्र है मौली, मौली का मतलब दोस्तों क्या होता है मस्तक, ठीक है। तो चंद्र है मस्तक पर जिसके अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर बहुवरी समास हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। द्वंद्व समास क्या होता है बताओ, द्वंद्व समास में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 75 का उत्तर कर दो फटाफट आप लोग। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें जो है सभी पद प्रधान होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला शब्द में जो है समास का प्रकार क्या है बताओ। 76 का उत्तर आप कर दीजिएगा फटाफट यहां पर भाई। प्रयोगशाला शब्द में जो है समास आपको यहां पर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तर बताओ फटाफट आप लोग। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर तत्पुरुष पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रयोगशाला में साथियों आप देखेंगे इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे क्या साथियों, प्रयोगशाला का क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो यहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, इसमें क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान भर दो आप लोग, चलो भाई खाली स्थान फटाफट भर दो आप लोग। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेद आएगा यहाँ पर, ठीक है। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। आपका जो ए विकल्प यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करो। इसमें क्या बताना, शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चयन करना, बताओ। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी दोस्त बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अगला सवाल देखो, इसमें बताओ भाई कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। चलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, इसमें बताइए इसमें आपका सही वाक्य कौन सा है। तो भाई 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मात्र 20 क्वेश्चन और इस क्लास में बचे हुए हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ आपका, ठीक है। देखिएगा जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वह एक विदुषी महिला थी, वो बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 दिया है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये आपका किस प्रकार का वाक्य है। चलिएगा आप सभी दोस्तों को पता होगा, जहां एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर जो है आश्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों, मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर कर दो फटाफट। मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। साथियों मोर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आप जानते होंगे, मयूर होता आपका, शिखी होता, केकी होता, शारंग होता, कलापी होता है, ठीक है। ये सभी आपके मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर किस पर, कलापी पर जा रहे हैं, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताओ। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं आपका कंतार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये आपका साथियों आप जानते हैं वन का पर्यायवाची होता है कंतार, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बसंत का आपका हो गया ऋतुपति, कुसुकुमार, कुसुमाकर और आपका मधुमास, ठीक है। अगला सवाल देखो, निंदा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। 84 का आंसर फटाफट कर दो आप लोग भाई। चलो आज भाई यहाँ पर हम टारगेट रखे हुए हैं कि 1 घंटे के अंदर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। निंदा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर बता सकते हो। तो जो लोग जा रहे हैं स्तुति ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निंदा का दोस्तों अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, बुराई करना, ठीक है। और स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित शब्द का विपरीत आपको यहाँ पर बताना है। निर्माण का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ। 85 का उत्तर आप कर सकते हैं। निर्माण का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताओ। चलिएगा जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर विनाश ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या हो जाएगा बताओ। 86 का उत्तर कर दो फटाफट। जिसकी आशा न की गई हो बताओ भाई। अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, जिसके पास कुछ भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर बताओ। जिसके पास कुछ भी ना हो, 87 का उत्तर बताओ। रंक, अकिंचन, दरिद्र और आपका दिया विपन्न। क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर करिएगा। चलिए
साथियों यही कंटेंट आपको 100 क्वेश्चन का और चैनल पर आप देखने को मिलेगा। आपको लगभग 2 से ढाई घंटे में लोग सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज इस 100 क्वेश्चन को मात्र 1 घंटे के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो जिसके पास जो है कुछ भी ना हो आप लोग यहाँ पर बताइएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा रही हैं, एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर यहाँ पर सिर्फ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहलाएगा भाई, आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अकिंचन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। कलेजा ठंडा होना, बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा, बताओ। कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं संतोष होना, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका अर्थ बताइए। चलिए 89 का उत्तर बता दो आप लोग। घी का लड्डू टेढ़ा भला, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार अच्छी होती है, ए विकल्प आपका राइट है। आंख का काटा मुहावरे का इसका अर्थ बताओ भाई आप लोग। आंख का काटा, चलिए इस लोकोक्ति का अर्थ आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 का आंख का काटा यानी आप कह सकते हो अप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर आप कर दीजिएगा। छोटी आय में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना, कपटी होना, बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखो, मखमली जूते मारना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 92 का उत्तर कर सकते हो। मखमली जूते मारना, इस मुहावरे का आपका अर्थ क्या हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धरी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना, मखमली जूते मारना यानी आप कह सकते हो मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका आंसर आप लोग बता दो। चलो भाई, धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं अनुभवी जीवन व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, जहाँ नायक नायिका के मिलन के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा। जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है, आपका क्या हो जाएगा भाई, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक आपका संयोग होता है, एक आपका क्या होता है, वियोग होता है, ठीक है। जब नायक नायिका का मिलन होता है तब उसमें क्या होता है भाई, आप जानते हैं संयोग श्रृंगार होता है। और जब यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ पर आपका होता है वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर संयोग श्रृंगार पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। और श्रृंगार रस का साथियों अस्थायी भाव होता है रति। ये प्रश्न आपका पेपर में बन चुका है, ठीक। अगला सवाल देखो, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, बता दो, फटाफट आंसर कर दो। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, बताइए। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का जो है सही अनुक्रम आपको यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पर सही अनुक्रम आपको लगा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निमंत्रण पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1935। कब, 1935 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका मधुबाला आता है, मधुबाला का जो है 1936 में प्रकाशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मधुकलश आता है, मधुकलश का जो प्रकाशन होता है 1937 में होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों निशा और निमंत्रण, ये आपका साथियों 1938 में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्रम बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, संयुक्त स्वर यहां पर आपको बताना, बताइए। संयुक्त स्वर की पहचान करनी है। हमने संयुक्त स्वर के बारे में आपको कई बार बताया है, संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको कई बार बताया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। अब जो लोग यहां पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित बोलियां में से जो है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के सामान्यतः नहीं बोली जाती, बताओ। 98 का उत्तर यहां पर सभी प्यारे दोस्त कर सकते हो। कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती, तो वह साथियों आपकी मैथिली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथिली दोस्तों आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है बिहार में बोली जाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, बताओ। चलिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखें, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर आप लोग करिएगा। और यहाँ पर भाई हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है मात्र 1 घंटे के अंदर में। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि लाइक की संख्या ही बता देती है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अभी और मैराथन क्लासेस आपको देनी है, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहे। साथियों आप लोग जो है इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र, जिसे साथियों आपका गजट कहते हैं। ठीक है, तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है राजपत्र यानी गजट में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। तो ये मैराथन क्लास समाप्त हो गई। यहाँ पर दोस्तों हमने 100 पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास को करने के बाद लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। क्या आपने यहाँ पर 70+ प्रश्नों को सही करने का प्रयास किया है? 70+ प्रश्न आपके यहाँ पर सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।